खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मकरूज चेहरा बेनकाब हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के घर पर बमबारी का मंसूबा लीक हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया अमेरिकी सदर को कातिल करार दे रही है। जबकि एक और तहलकाखेज इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि अमेरिका ईरान से खुफिया मुआहदा कर रहा है और ईरानी जेलों में कैद अमेरिकी फौजी अफसर रिहा करवाने की कोशिशें उरूज पर हैं। क्या एक बार फिर से दोगली पॉलिसी अपनाकर दुनिया भर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या फिर क्या ईरान ने अमेरिकी हुक्काम की आंखें खोल दी हैं? इसकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका तालिबान की मिन्नतें करने लगा है। अमेरिकी वजीर दिफा पत्थर से मोम हो गए। आखिर इसके पीछे की असल कहानी क्या है? इस पर नजर डालने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट्स आपको मौसूल हो सके। तो आइए चलते हैं आज के असल मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका जो ताकत के घमंड में चूर दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता आया है, उसे तालिबान ने एक बार फिर से शिकस्त दे दी है। शदीद जंग और तवील मज़ाकरात के बाद अमेरिका अब शिकवों पर उतर आया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर कहते हैं कि अफगान हुकूमत हो या तालिबान, दोनों अफगान अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे और अमेरिकी हुक्काम को भी नरमी इख्तियार करनी चाहिए। तवील मुज़ाकरात के बाद 29 फरवरी को होने वाले अफगान अमन मुआहदे में तय पाया था कि तालिबान मुल्की और गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ हमलों में कमी लाएंगे। तहम मुआहदे के बाद से इसमें इजाफा हो गया है। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में कायम अशरफ गनी की हुकूमत को भी व्हाइट हाउस से ही चलाया जाता है। ये अमेरिकी कठपुतली हुकूमत तमाम अमूर ट्रंप के कहने पर सरअंजाम देती है और ये मुमकिन नहीं कि ट्रंप इंतजामिया से पूछे बगैर ही अशरफ गनी अफगान तालिबान के सामने खड़े हैं। वो तालिबान कैदियों को रिहा करने से आरी मालूम हो रहे हैं। इस मौके पर अमेरिकी वजीर दिफा का ये बयान खुद अमेरिका की शिकस्त है, जिसे अब तस्लीम किया जाने लगा है और इस नई सूरत हाल के मस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब माहिरीन कहते हैं कि अफगान अमन मुआहदे पर अमल दरामद अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल की वजह से भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि वहां अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों ने अपनी अपनी हुकूमत का ऐलान करके मरकज को मजीद कमजोर साबित किया। इस सियासी डेडलॉक का सबसे ज्यादा फायदा तालिबान ने उठाया है, जिन्होंने 45 दिनों में 4500 हमले किए। अलबत्ता ये हमले अफगान हुकूमत की फोर्सेस तक महदूद हैं, जबकि गैर मुल्की अफवाज को मुआहदे के मुताबिक निशाना नहीं बनाया जा रहा। अमेरिका मौसम गर्मा के दौरान अफगानिस्तान से मुतवक्के तौर पर 8600 फौजी वापस बुला लेगा, जबकि दस्तबरदारी का अमल बतदरीज जारी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखने वाले मगरबी और अफगान तजियाकारों का कहना है कि बढ़ते हुए हमलों से जाहिर होता है कि तालिबान रवां बरस फरवरी में हुए मुआहदे के तहत कशीदगी को कम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मरकज में भी अपनी हुकूमत चाहते हैं, जबकि तालिबान ने अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने की धमकी भी दे रखी है। तहम तालिबान सोच समझकर अपने वार कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ने गिले शिकवों की मदद से मामलात को हैंडल करने की जदोजहद शुरू कर दी है। दूसरी जानिब वबा के बायस दुनिया भर की तरह अफगानिस्तान में भी खतरात हैं, जहां आलमी वबा तेजी से फैल रही है। अफगानिस्तान में अब तक केसेस की तादाद 3392 है और 104 अफराद हलाक हो चुके हैं और ये केसेस तमाम बड़े सूबों में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि ईरान और अमेरिका एक खुफिया मुआहदे पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिकी बहरिया के एक सीनियर जंगजू की रिहाई है। उस एहलकार को ईरानी हुक्काम ने अमेरिका में गिरफ्तार एक अमेरिकी ईरानी डॉक्टर के मुकाबले हिरासत में ले रखा है। ईरान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान बढ़ते हुए तनाव और फौजी ताकत की धमकियों के पेश नजर ये मुज़ाकरात नॉर्मल नौयत के नहीं है। नाज़रीन गिरामी, ईरान के हवाले से एक और तहलकाखेज इंकिशाफ भी सामने आया है, जिसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से नकाब हटा दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी के अवाइल में पासदाराने इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की रिहाइशगाह पर बमबारी का मंसूबा बनाया था, मगर ईरानी एजेंसीज ने बर वक्त इतला हासिल करते हुए अमेरिका को खबरदार किया था कि इस किस्म की गलती अमेरिका के लिए तबाहकुन साबित होगी और इस अमल से दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुर्तकिब हो जाएगी, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने अपना इरादा बदल लिया।
ईरानी फिजाइया के सरबराह ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी करते हुए ये कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कासिम सुलेमानी के कत्ल का जवाब दिया गया तो अमेरिका ईरान में 52 सकाफती मुकामात को बमबारी से निशाना बनाएगा। अमेरिका के इस मंसूबे में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की तेहरान में मौजूद रिहाइशगाह भी शामिल थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान को खबरदार किया था कि वो जवाबी कार्रवाई से बाज रहे, वरना ईरान में 52 अहम सकाफती मराकज को बमबारी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए 8 जनवरी को इराक में अमेरिका के जेर इंतजाम 2 फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें से 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए थे, जबकि चंद एक फौजियों की हलाकत की खबरें भी मंजर-ए-आम पर आई थी। ईरान ये दावा भी करता है कि पासदाराने इनकिलाब की तरफ से इराक में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद 400 दूसरे अहदाफ का भी तयन किया गया था। अगर अमेरिका मजीद कार्रवाई करता तो इसके बाद उसके 400 मराकज को निशाना बनाया जाता, और अगर ऐसा होता तो यकीनी तौर पर आलमी जंग छिड़ सकती थी, जिसका ईंधन मासूम इंसानियत को बनाया जाता। नाज़रीन गिरामी, मई 2018 में अमेरिका ने 2015 में तय पाए गए ईरानी जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके बाद से सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ईरान पर पाबंदियां आयद करने और उन्हें मजीद सख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके नतीजे में ईरान की मईशत की कमर टूट गई। व्हाइट हाउस के ओहदेदारान ने वबाई बहरान के सबब इंसानी वजूहात की बिना पर पाबंदियां नरम करने की ईरानी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने ज्यादा दिफाई और इश्तियाल अंगेज मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। उसने जौहरी मुआहदे में मुकर्रर करदा हद से ज्यादा मिकदार में यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी। उसने एक फौजी सैटेलाइट फिजा में छोड़ा और पूरे मशरक़ वुस्ता में अपनी हिमायत याफ्ता फोर्सेस और तंजीमों को सपोर्ट फ्राहम की। इन वाक़यात ने अमेरिका और ईरान में तनाव को बढ़ा दिया है और किसी वक्त भी हालात आपे से बाहर हो सकते हैं। इस वक्त ट्रंप इंतजामिया अक्टूबर में खत्म होने वाले ईरानी जौहरी मुआहदे को दोबारा से बहाल करने की कोशिश भी कर रही है, मगर ईरान बार बार दुनिया को खबरदार कर रहा है कि अमेरिका को बाज रखा जाए। गुज़श्ता रोज ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान में मुसल्लह अफवाज का हथियारों से लैस किया जाना 2015 में तय पाए जाने वाले जौहरी मुआहदे का हिस्सा है। अगर अमेरिका ने उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो हम अपने इक़दामात करेंगे। ईरान एक खत में यूरोपीय क़यादत को खुलकर बता चुका है कि पाबंदी न उठाई जाने की सूरत में ईरान क्या कुछ कर गुजरेगा। पूरा यूरोप अच्छी तरह से जानता है कि ईरान क्या करेगा। साल 2007 के आगाज से ईरान पर हथियारों की खरीदो फरोख्त के हवाले से पाबंदी आयद है। तहम 2015 में जौहरी मुआहदे के बाद सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2231 के मुताबिक रवां साल 18 अक्टूबर को ये पाबंदी इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने खबरदार किया कि सलामती काउंसिल की जानिब से ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तौसीक की सूरत में जौहरी मुआहदा हमेशा के लिए मर जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको अमेरिकी सदर मिस्टर ट्रंप के हवाले से एक खबर ये भी देते चले कि अमेरिकी सदर ने दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमले और 9/11 के हमलों से मोहलिक वबा का मवाजना किया। ट्रंप कहते हैं कि अगर चीन इस वबा की रोकथाम के लिए इब्तिदा में ही इकदामात कर लेता और जहां से इस वबा का आगाज हुआ वहीं इसे रोक दिया जाता तो हालात इस नहज पर ना पहुंचते। अमेरिका में वबा के तेजी से फैलाव और बड़े पैमाने पर अमवात के बाद से सदर ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से मुसलसल चीन को मूजी बीमारी के आलमी सतह पर फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी इन्हीं इल्जामात का आदा कर चुके हैं। यकीनी तौर पर इस इल्जाम तराशी की मदद से अमेरिकी इंतजामिया खास मकासद हासिल करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप को नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन की फिक्र है और वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर बीमारी के फैलाव को चीन से जोड़ रहे हैं, जबकि मेडिकल फील्ड के ज्यादातर माहिरीन ये समझते हैं कि कातिल मर्ज वुहान के जंगली जानवरों की गैर कानूनी मंडी से फैला। मगर माइक पोम्पियो का कहना है कि इस वबा के फैलाव का आगाज किसी तजर्बागाह से होने के गैर मामूली शवाहिद दस्तयाब हैं, जिसके जवाब में चीन ने सवालात उठाए हैं कि अभी तक साइंसदान वबा के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन पोम्पियो को वुहान की तजर्बागाह को कातिल मर्ज का माखज करार देने की इतनी जल्दी क्यों है? इनके सबूत कहाँ हैं? वो सबूत फ्राहम करें, या हो सकता है कि वो शवाहिद घड़ने में मसरूफ हो।
ان کے بیانات میں کئی تضادات ہیں اور وہ مسلسل اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری سرد جنگ میں کون جیتے گا؟ اس کا جواب تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ جی تو دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔